In this lecture, we will discuss about the different stages of loading. Okay, what are the different stages of loading? Why it is used to study? Why it is important to study the stages of loading? तो स्टेजेस ऑफ लोडिंग हम लोग क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि जो एनालिसिस हम लोग करते हैं, एनालिसिस या डिज़ाइन करते हैं, उसमें जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं वो हमारी हेल्पफुल होती हैं डिज़ाइन प्रोसेस में. तो जो एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर कैन बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लोडिंग. मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं उसकी एनालिसिस हम डिफरेंट तरीके से करते हैं. ठीक है, जो डिफरेंट स्टेज हैं उसकी हम लोग एनालिसिस क्या करते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं. तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कौन कौन से वो डिफरेंट स्टेजेस हैं. तो जो स्टेजेस ऑफ लोडिंग आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज इनिशियल स्टेज. ठीक है, तो पहला स्टेज जो है वो क्या है, इनिशियल स्टेज. इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया. पहला पार्ट है ड्यूरिंग टेंशनिंग ऑफ स्टील. मतलब जब हम लोग स्टील की स्ट्रेचिंग करते हैं या टेंशन प्रोवाइड करते हैं वो पार्ट. ठीक है, और सेकंड है एट ट्रांसफ़र ऑफ प्रीस्ट्रेस टू कंक्रीट. मतलब जब हम लोग प्रीस्ट्रेस कंक्रीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. मतलब इनिशियल स्टेज दो पार्ट्स में सब डिवाइडेड है. पहला क्या है, ड्यूरिंग टेंशनिंग ऑफ स्टील, मतलब जब हम लोग स्टील की टेंशनिंग कर रहे होंगे. और सेकंड क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रीस्ट्रेस टू कंक्रीट. अब हम देखते हैं कि जब हम लोग ट्रांसफ़र स्टेज में रहते हैं, ट्रांसफ़र स्टेज में, उस केस में हमारा जो मेंबर होता है, वैसा देखा गया है कि जो टॉप फाइबर होता है, ये जो टॉप फाइबर है, यहाँ पे क्या होगा, टेंशन होगा, मतलब FT होगा, पर टेंशन जोन होगा. और इस बॉटम फाइबर पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा. ठीक है, टॉप फाइबर पे क्या होगा, टेंशन होगा, बॉटम फाइबर पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा. ठीक है, तो इस केसेस में हमारा क्या होगा कि जो इक्वेशंस होंगे वो चेंज होते हैं. वो इक्वेशन कैसे चेंज होते हैं, टॉप फाइबर पे हमारा टेंशन आता है. ठीक है, टेंशन. तो इस केस में जो हमारा इक्वेशन होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ P/A, ठीक, प्लस M/Z माइनस P/Z इज इक्वल टू FT. ठीक, लेकिन बॉटम के लिए ये चेंज हो जाएगा. बॉटम के लिए क्या होगा, P/A माइनस M/Z प्लस P/Z इज इक्वल टू FC. FT क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन, और FT क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन, और FC क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन. तो टॉप फाइबर के लिए हमारा इक्वेशन होता है माइनस P/A प्लस M/Z माइनस P/Z इक्वल टू FT. और बॉटम के लिए क्या हो जाएगा, P/A माइनस M/Z प्लस P/Z इक्वल टू FC. तो ये हमारा हो जाता है आपका ट्रांसफ़र स्टेज पे इक्वेशंस. ट्रांसफ़र स्टेज पे इक्वेशन. ट्रांसफ़र स्टेज पे एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो हमारा प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स होता है P जो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स होता है वो जो हमको वो वैल्यूज़ होती है जो हमको प्रीस्ट्रेस प्रोवाइड कराना होता है. मतलब जैसे सपोज़ कि हमको 100 किलो न्यूटन का प्रीस्ट्रेस किसी मेंबर में इंड्यूस करना है. ठीक है, तो जो ट्रांसफ़र स्टेज पे वो फोर्स 100 किलो न्यूटन ही रहेगा. उसकी वैल्यूज़ में कोई चेंजेस, कोई लॉसेस नहीं आते हैं. मतलब वो एक्चुअल वैल्यू होती है जो हमको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर टेंशन या उस पर्टिकुलर कंक्रीट को हम लोग को प्रीस्ट्रेस प्रोवाइड करना है. 100 किलो न्यूटन का उस पर्टिकुलर कंक्रीट मेंबर में प्रीस्ट्रेस प्रोवाइड करना है. ठीक है, अब आता है आपका सेकेंड स्टेज, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज. ठीक है, इस इंटरमीडिएट में वो लोड्स इंक्लूड होते हैं जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन के समय लगते हैं. अगर हम लोग किसी मेंबर को एक जगह बना रहे हैं, प्रीस्ट्रेस मेंबर को एक जगह बना रहे हैं और उसको हम लोग दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ठीक है, दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस केसेस में क्या होगा कि आपका ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उसमें क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि आपका जर्क्स लगेंगे. ठीक, उस पर्टिकुलर मेंबर पे जर्क आएंगे या फिर
इंस्टेंट या इम्पैक्ट लोडिंग होगी, तो वो जो इम्पैक्ट लोडिंग होती है वो क्या होती है, इंटरमीडिएट लोडिंग होती है। ठीक है, वो लोडिंग क्या होती है, इंटरमीडिएट लोडिंग। तो इंटरमीडिएट स्टेज क्या होता है, दिस इंक्लूड्स द लोड्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्री स्ट्रेस मेंबर। इंटरमीडिएट स्टेज या इंटरमीडिएट स्टेज में कौन सी लोडिंग आती है, वो लोड जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं किसी प्री स्ट्रेस मेंबर को, उसके दौरान जो लोड्स उस पर एक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड्स ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेज। लोड ड्यूरिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अपना जो लास्ट स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, फाइनल स्टेज। तो फाइनल स्टेज भी हमारा दो पार्ट्स में सब डिवाइडेड होता है, मतलब दो स्टेज में डिवाइडेड होता है। जैसे पहला स्टेज इसमें क्या होता है, सर्विस स्टेज। सर्विस स्टेज इन द सेंस, जैसे हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं सर्विस स्टेज क्या होता है, कि जैसे हम लोग कोई एक, जैसे हम लोग में कोई एक ये ब्रिज है, ठीक, ब्रिज डेक है जो आपका क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर है, क्या है, प्री स्ट्रेस मेंबर है। ठीक है, इस पे अगर कोई व्हीकल्स मूव कर रही हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका इस पर्टिकुलर मेंबर का क्या होगा, सर्विस स्टेज। क्या होगा, सर्विस स्टेज। इस पर्टिकुलर मेंबर का क्या होगा, सर्विस स्टेज। मतलब सर्विस स्टेज वो स्टेज है या वो स्टेज लोडिंग है जब इस उस पर्टिकुलर मेंबर पे लाइव लोड एक्ट करे। क्या करे, लाइव लोड एक्ट हो, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेजेस पे क्या होंगे कि कुछ लाइव लोड्स, जैसे ये व्हीकल्स क्या है आपके, लाइव लोड है, लाइव लोड एक्ट करे, तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस स्टेज। इस स्टेज को क्या बोलेंगे हम लोग, सर्विस स्टेज। उसके बाद आपका आता है अल्टीमेट स्टेज। अल्टीमेट स्टेज वो स्टेज होता है जैसे कि आपकी उस मेंबर की लाइफ, जैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो हर मेंबर की एक ना कोई लाइफ होती है। ठीक है, उस मेंबर की लाइफ ऑलमोस्ट एंड होने वाली हो। ठीक है, मतलब जो लाइफ स्पैन है उस पर्टिकुलर मेंबर का वो ख़त्म हो चुका होता है, तो उस समय जो स्ट्रेंथ या लोडिंग होती है वो हमारी अल्टीमेट लोडिंग होती है, और उस पर ये चांसेस होते हैं कि ये पर्टिकुलर मेंबर फेल भी कर सकता है। ये पर्टिकुलर मेंबर क्या है, फेल भी कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि सर्विस स्टेज में इक्वेशंस कैसे आते हैं। जैसे हम लोग ट्रांसफ़र स्टेज में पढ़े थे टॉप में फाइबर में, तो सर्विस स्टेज में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो मेंबर है, कहाँ पे है ये, सर्विस स्टेज। ठीक है, तो ये जो टॉप फाइबर है, ये टॉप फाइबर में हम लोगों का कंप्रेशन आएगा। क्या आएगा, टॉप में हम लोग का क्या आएगा, कंप्रेशन। ठीक है, और बॉटम में क्या आएगा आपका, टेंशन। ठीक है, लेकिन सर्विस स्टेज में टॉप फाइबर में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, और बॉटम फाइबर में क्या आएगा, टेंशन आएगा। लेकिन ट्रांसफ़र स्टेज में टॉप फाइबर पे क्या आ रहा था आपका, टेंशन, और बॉटम फाइबर पे कंप्रेशन। अब इसका इक्वेशन हम लोग देखते हैं। तो इक्वेशन के लिए टॉप फाइबर में इक्वेशन होता है नीटा पी अपॉन ए माइनस होता है नीटा पी अपॉन ए प्लस एम बाई जेड माइनस नीटा पी ई बाई जेड इज इक्वल टू एफ सी। अब नीटा पी क्या है, नीटा पी आपका है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आफ्टर लॉस। नीटा पी क्या है, नीटा पी आपका क्या है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आफ्टर लॉस।
लॉस के बाद आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है। एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। जेड क्या है? सेक्शन मॉडुलस। ई क्या है आपका? इसेंट्रिसिटी। सेम इसी तरह आपका बॉटम पे जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे इक्वेशन आएगा माइनस पी नीटा पी अपॉन ए प्लस माइनस एम बाई जेड प्लस पी नीटा पी बाई जेड इज इक्वल टू एफ टी। ये आपका आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। नीटा की वैल्यू 1 माइनस लॉस परसेंटेज होता है, ठीक है। 1 माइनस लॉस परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 15% का लॉस है तो 1 माइनस 0.15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0.85 पी, ठीक है। इस तरह से हम नीटा की वैल्यू निकालते हैं और ये हमारा इक्वेशन होता है बॉटम के लिए। तो ये आपके डिफरेंट स्टेजेस थे और इन्हीं जो इक्वेशंस होते हैं इन्हीं स्टेजेस पे हम लोग क्या करते हैं कि आपका डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग इन्हीं प्रोसेसेस को लेके हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ठीक है, तो मेनली आपका जब डिज़ाइन हम लोग पढ़ेंगे, डिज़ाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर पढ़ेंगे तो उसमें 2 स्टेजेस यूज़ होंगे, ठीक है। 2 स्टेजेस कौन कौन से यूज़ होंगे आपका? एक यूज़ होगा ट्रांसफ़र स्टेज, ठीक है, और एक होगा सर्विस स्टेज। इन 2 स्टेजेस पे किसी भी प्री स्ट्रेस मेंबर की डिज़ाइनिंग होती है। क्या होती है? डिज़ाइनिंग ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर। इन्हीं दोनों स्टेज पे हमारा क्या होता है? डिज़ाइनिंग होती है प्री स्ट्रेस मेंबर की, ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या होगा कि डिज़ाइनिंग ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर के बारे में पढ़ेंगे।